क्लास 9 में ही 5 स्टेट था, क्लास 9 में ही 5 स्टेट था। अगर कोई एनसीईआरटी बुक का वो मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स था ना, पहला चैप्टर क्लास 9 का, उस चैप्टर का लास्ट में लेफ्ट पेज में था, जहाँ में चैप्टर खत्म हुआ था, नीचे में एक बॉक्स था, उसमें और 2 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया गया था। एक प्लाज्मा था और एक था बीईसी, बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, फिलहाल के लिए 73 स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, ये यहाँ से घुसा और यहाँ से निकाल दो। ठीक है, ये बोलने का मेरा मकसद ये था कि साइंस समय के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अब ठीक है, और रहा बात कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स का, आप लोग बहुत सारा एग्जाम्स दे सकते हैं, और सबसे कॉमन जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए उतना उनको ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन हमको फिर भी थोड़ा बहुत जितना हमको पता है, बैचलर्स और मास्टर्स के बाद ना आप लोग पीएचडी करो, जो आर्ट्स और कॉमर्स हो रहा है। अगर आपको ज़िंदगी में इज्जत चाहिए तो आर्ट्स और कॉमर्स के बाद बैंकिंग का एग्जाम आप दे सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आरबीआई का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, किसके लिए पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है? फ्रैंक होना सर, पैसा सब मेन चीज। हमको नॉलेज के भाग में हमको कैसे भी करके पैसा ही चाहिए। आप तो नहीं उठाएगा हाथ, आप तो एनडीए वाला है, ठीक है, आप पैसा के लिए हाथ नहीं उठाएगा, और कोई पैसा ना, ठीक है, ये उन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि पैसा कमाना, आईएलटीएस के थ्रू ही उसका पासपोर्ट भी आ गया, वीजा भी आ गया, बस पेरेंट्स का परमिशन चाहिए होता है। लेकिन आपको आईएलटीएस की बात छोड़ दो, आज से 1-2 महीना बाद अगर आप फोन में रिसर्च करते करते आपको एक नया कोर्स के बारे में इंटरेस्टेड चीज़ मालूम चला, आपको उस समय क्लिक किया कि अरे एक्चुअली में तो हमको ये काम करना है, तो उसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन निकालो, या अपना पेरेंट्स को एक अच्छे से समझाओ कि भाई नीट में ऐसा ऐसा है, लेकिन हमको एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं करना है। बायोलॉजी में हमको एक पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में रिसर्च करना है, ठीक है, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स है उसके ऊपर रिसर्च करना है। लेकिन अगर आपको आपका पर्टिकुलर फील्ड है, ये बात आर्ट्स का स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स तीनों के लिए है। अगर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट बनना है ना, है कि नहीं, तो आपको वो पर्टिकुलर फील्ड में पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है। और पीएचडी मान के चलो इतना मज़ेदार चीज़ होता है, आप दुनिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, लैब होगा आपका, आपको जो टॉपिक आपका मन मर्जी आपको टॉपिक चूज करो, 6 इयर्स 5 इयर्स उसमें रिसर्च करो, पेपर जिस दिन पब्लिश हो गया साइंटिफिक मैगजीन में या फिर जो कॉमर्स का जो आता है ना मैगजीन, ठीक है, उसमें आपका फोटो आएगा, आपने जो रिसर्च किया वो आएगा, आपको वर्ल्ड रिकग्निशन मिलेगा। लेकिन अगर आपको वो जिंदगी चाहिए जिसमें पैसा है, जिस जगह में पैदा हुआ वहाँ में एक घर बनाओ, गाड़ी ले लो, बोलेरो स्कॉर्पियो, ठीक है, मस्त जिंदगी चाहिए, वो भी बात सही है, ठीक है, लेकिन हर एक का ऐसा मन नहीं होता है ना। किसी का मन होता है कि जो फैमिली नॉर्म्स उसको तोड़ के थोड़ा सा बाहर जाएगा। कोई अगर मेरा नाम का आगे लिख दिया डॉक्टर, ये वो स्टेटस्कोप वाला डॉक्टर नहीं है, जिन लोगों ने पीएचडी किया होता है, ठीक है, जिन लोगों ने रिसर्च किया होता है, पीएचडी करने वालों को साइंटिस्ट कहता है, आपको पता है ना, ठीक है। थोड़ा सा टाइट से पकड़ना क्योंकि भारी होने वाला। मैटर जो है वो स्पेस टाइम फैब्रिक में ऐसे करके आप, ठीक है, तो आइंस्टाइन का इक्वेशन है ना, E = mc², है कि नहीं, उसका मीनिंग छोड़ दो, उसका सिंपल मीनिंग ये है कि एनर्जी जो डायरेक्ट मास में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि अगर आपका जो बॉडी है ना, आप लोगों का बॉडी है कि नहीं, उसको आप कंप्लीटली 100% मास से लेके एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो मास है, जब यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं था तो स्पेस टाइम फैब्रिक वाज कंप्लीटली यूनिफॉर्म, ठीक है। हम क्या समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं ग्रेविटी का जो ये धोखा है ना वो क्यों है, हम लोग को क्यों ये डाउनवर्ड फोर्स अर्थ में फील होता है, अर्थ को सन के कारण एट्रैक्टिव फोर्स क्यों फील होता है वो समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेस टाइम, ये रहा मेरा सन, ठीक है। सन ने क्या किया, स्पेस टाइम फैब्रिक में क्या लाया, कर्वेचर लाया, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ, गड्ढा कर दिया, ठीक है। इमेजिन करो आप लोग सब एक साइकिल में बैठा हो, ठीक है, अगर आग बंद करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इमेजिन करो आप लोग सब एक साइकिल में बैठा हुआ है और एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और आप लोग अंधा है, ठीक है, आप लोग बस विजन नहीं है, सब अंधा है, सब अंधा है, ठीक है, हम भी, ठीक, हम लोग सब साइकिल में है, आगे में ना कोई पेड़ है, ना कोई स्टूडेंट, ना कोई इंसान है, ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एकदम
ओपन रोड है, आप कहीं भी जो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन आप अंधा है, ठीक है। तो अभी हम वापस स्ट्रेच कर, हाँ पर्दा वाला बन गया। वो एक स्ट्रेट लाइन में जाना था, समझ में आ रहा है, ठीक है। वो जिस स्पेस में आपके ऑब्जेक्ट को जिस तरफ फेरे थे उस तरफ जाता है ना, है कि नहीं। हम बात करें अगर हम लोग का सोलर सिस्टम में सन नहीं होता और जब फॉर्म हुआ था वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना था, ठीक है। लेकिन क्योंकि अर्थ से पहले कौन फॉर्म हुआ, सन ना, है कि नहीं। अब वो सिस्टम हमको क्या भैया ठीक है, तुम लोग क्या ढक्कन निकाल देना। ये है अभी हम लोग का अर्थ, ठीक है। सन का जो एज है ना, हम लोग का अर्थ का एज से बिलियंस ऑफ ईयर्स ज़्यादा है, यानी कि अर्थ का फॉर्मेशन से बहुत बिलियन ऑफ ईयर्स पहले सन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था, ठीक है। वो सर्च करें। अभी क्या होगा, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, वो अगर यहाँ में कुछ ऐसा कर्व आ रहा है तो एग्जैक्टली आपको समझा नहीं पाएगा, लेकिन हम आपको हाथ से घुमा के दिखा दें, ठीक है। ये बहुत दूर से आ रहा है, हम लोग का सोलर सिस्टम का बाहर से आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, जब अर्थ फॉर्म नहीं हुआ था, अर्थ अपना सोलर सिस्टम में नहीं था, ठीक है। अर्थ एक कुछ रॉकी बॉडी था, वो सोलर सिस्टम का बाहर से आ रहा है स्ट्रेच कर, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पेस टाइम क्या हो गया, कर्व हो गया ना, आप साइकिल में है ना, आपका जो रोड है वही अगर डाउनवर्ड जा रहा है, आपका रोड अगर ऐसा है कि आपको साइकिल से जाएगा नहीं जाएगा ना, तो आइंस्टाइन ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, कि जितना भी मैटर है और जो भी लाइट है, ठीक है, आप लोग थक गया काम कर रहे सर। ये काम इसका ठीक है। है। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि कोई भी चीज को ट्रैवल करने के लिए, चाहे वो आउटर स्पेस में क्यों ना, एक मीडियम चाहिए, ठीक है। लाइट भी इसी मीडियम में ट्रैवल करता है।